हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम क्वेश्चंस। आज हमने क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में नहीं लिए, बल्कि हमने पॉइंट्स वाइज लिए हुए हैं क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और पिता का नाम करमचंद गांधी और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनकी जन्मतिथि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है और पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और ये लियो टोल्स्टॉय से प्रभावित थे। वे 1893 में एक मुकदमे के दौरान वे 1893 मुकदमे की पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में वापस आ गए थे। गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था और गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग बिहार के चंपारण में किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिलों के मजदूरों के समर्थन में की थी 1918 में। गांधी जी ने 1918 में ही गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। 19 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था और ना ही उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की अपील की जा सकती थी और ना ही कोई दलील और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार इसमें 1000 व्यक्ति मारे गए थे। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन तथा 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड तथा रोलेक्ट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के जिले के चौराचौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था, उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेलगांव अधिवेशन जो किया गया था वो कर्नाटक में किया था और ये 1924 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को
78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा तथा सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा जाता है। सरकारी खजाना लूटने के विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाकुल्ला खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी एवं सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। साइमन कमीशन का गठन 1927 में भारत के राजनीतिक सुधारों का पूरी तरीके से आकलन करने के लिए किया गया था। साइमन आयोग में 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था और इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी। भारत में साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया था। इस आयोग में कोई भारतीय नेता नहीं था। पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था और 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। लेकिन इसी विरोध के दौरान ही लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए और इस कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी कारण इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया। पहली बार 1925 ईस्वी में और दूसरी बार 1930 ईस्वी में। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना सभा के दौरान की। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट में स्थित है और विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। तो फ्रेंड्स, आज हमने गांधी जी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और व्यस्त रहें। बाय।